हरिओम कल्याणमस्तु। हरिओम वैदिक विधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मन में जिज्ञासा हुआ कि सामने पितृपक्ष आ रहा है, तो जो गरुड़ पुराण के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुई वह मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबके साथ साझा करूं और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। निश्चित ही आपको पितृपक्ष के बारे में कुछ विशेष खास जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का मुख्य विषय, पितृपक्ष में हमको क्या करना चाहिए। पितृपक्ष भादों शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी से प्रारंभ होता है और अश्विनी कृष्ण पक्ष यानी कुआर के कृष्ण पक्ष अमावस्या तक पितृ तर्पण किया जाता है। और जैसे सभी देवी देवताओं के लिए कुछ खास मास समर्पित है, जैसे भगवान शिव को श्रावण मास, योगेश्वर भगवान कृष्ण को भाद्र कृष्ण पक्ष योगेश्वर भगवान कृष्ण को समर्पित है। भादों शुक्ल पक्ष भगवान गणेश जी को समर्पित है। वैसे ही कुआर का कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है। जिस तिथि को हमारे पितरों का या 7 पीढ़ी के पितरों का देहावसान होता है, या जिस तिथि को उनका दाह संस्कार अग्नि संस्कार किया जाता है, उसी तिथि से पितृ तर्पण पानी दिया जाता है। और मैं अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा करके गोबर से लेप करके और फूल को रख करके अपने पितरों का आवाहन करते हैं। जैसे 21 कुल 7 पीढ़ी के अंदर हमारे दादी परदादी वृद्ध दादी, दादा परदादा वृद्ध दादा, नाना पर नाना वृद्ध नाना, नानी पर नानी वृद्ध नानी, गुरु ससुरा पर ससुरा वृद्ध ससुरा, गुरु माता सासू पर सासू वृद्ध सासू, चाचा चाची भाई भतीजा भांजा, कोई भी 7 पीढ़ी के अंदर पेड़ से गिर करके सर्प काट लिया हो, पानी में डूब गए हो, एक्सीडेंट हो गया हो, बिजली करंट लगने से मर गए हो, या कोई विषैला पदार्थ खा करके या आग लगा करके शरीर को त्याग करके अकाल मृत्यु हुआ हो, ऐसे आत्मा को प्रेत योनि, ब्रह्म योनि, भूत योनि, पिशाचिनी योनि और जिंद योनि में वास होता है। यदि इनका संस्कार विधि विधान से नहीं हुआ, नारायण बलि नहीं हुआ, तो यह आत्मा हमेशा और अपने परिजनों के पीढ़ी दर पीढ़ी यह दोष के रूप में, पितृ दोष के रूप में, जब कोई बड़ा मंगल कार्य करने जाते हैं वहां अमंगल हो जाता है। बिजनेस व्यापार करने जाते हैं वहां घाटा लग जाता है। परिवार में कलह हमेशा चलता रहता है, शरीर में रुग्ण रहता है, शरीर रोगी होता जाता है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, मान सम्मान के लिए दौड़ते हैं लेकिन अपमान प्राप्त होता है। जब पितृ दोष होता है, आज के युग में, नेटवर्क के युग में आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, बहुत वैभवशाली बन सकते हैं, योगशाली बन सकते हैं, लेकिन आपका ये वैभव, धन, मान और सम्मान काफी सालों तक टिका रहे, यह जब पितृ का कृपा होता है, जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तब यह अवसर प्राप्त होता है। और अपने परिजनों के पीढ़ी दर पीढ़ी यह दोष के रूप में, पितृ दोष के रूप में, जब कोई बड़ा मंगल कार्य करने जाते हैं वहां अमंगल हो जाता है। बिजनेस व्यापार करने जाते हैं वहां घाटा लग जाता है। परिवार में कलह हमेशा चलता रहता है, शरीर में रुग्ण रहता है, शरीर रोगी होता जाता है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, मान सम्मान के लिए दौड़ते हैं लेकिन अपमान प्राप्त होता है। जब पितृ दोष होता है, आज के युग में
नेटवर्क के युग में आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, बहुत वैभवशाली बन सकते हैं, योगशाली बन सकते हैं, लेकिन आपका ये वैभव, धन, मान और सम्मान काफी सालों तक टिका रहे, यह जब पितृ का कृपा होता है, जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तब यह अवसर प्राप्त होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण: जब हम बार बार भोजन करते हैं और भोजन में बाल निकलता है तो समझ लीजिए पितृदोष है। जब हम सोते हैं और सपने में मरी हुई आत्माएं दिखती है तो ये समझ लेना कि हमारे ऊपर पितृदोष है। और जब हम सोते सोते अपने पूर्वजों को देखते हैं, अपने परिजनों को देखते हैं, तो जान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर पितृदोष है। जब घर में कोई संतान विकलांग, मंद बुद्धि का पैदा होता है तो भी आपको समझना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पितृदोष है। ऐसी जो आत्माएं हैं जिस योनि में भटक रहे हैं, उसकी शांति के लिए जैसा कि वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि देवताओं के नाम से 2 ब्राह्मण और पितरों के नाम से 3 ब्राह्मण भोज कराए जाते हैं। परंतु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में संध्या, त्रिकाल संध्या नहीं करता है तो ब्रह्म मुहूर्त की एक संध्या करता हो, चोटी रखा हो, तिलक लगाता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो और सत्यवादी हो, किसी को गाली नहीं देता हो, ऐसे और शुद्ध आचरण वाला ब्राह्मण हो, उसको भोज कराने के पहले हमको अपना छोर कर्म संस्कार यानी मुंडन भद्र हो करके, यदि गया श्राद्ध नहीं किए हो तो एक अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके सबसे पहले गया श्राद्ध करें, नंदी श्राद्ध करें, फिर पितृ तर्पण करें। पितृ तर्पण करने के बाद पितृओं के नाम से अग्नि में घी की पूरी चीनी मिश्रित करके पितृओं को आहुति दें और गाय, कुत्ता और कौओं के नाम से ग्रास निकालें और इसी प्रकार से अपने दादी परदादी वृद्ध दादी, नानी परनानी वृद्ध नानी, सासू पर सासू वृद्ध सासू के नाम पर अपने घर की विवाहित बेटियों को बुला करके पूर्व उच्चारित तर्पण करें, विधि विधान से करावें। जिस तिथि से आपने तर्पण प्रारंभ किया था और वहां से लेकर के अमावस्या तक विधि विधान से तर्पण करें और अमावस्या को पुनः पूर्व उच्चारित विधि विधान से तर्पण करें और पितृ को विसर्जन करें। और कुछ लोग इसको दंत कथा कहते हैं और कुछ लोग कपोल कल्पना कहते हैं, लेकिन ये यथार्थ है कि पितृ पूजन समय समय से 12 मास में से कुवार मास कृष्ण पक्ष पूरा पितृ के नाम समर्पित है। आज जो बताया जाता है पितृदोष, ऐसा विधि करने से पितृ संबंधित सभी समस्याओं का मूलतः विनाश हो जाता है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्नचित होते हैं और हमारे घर में धन धान यश कीर्ति पशुप्राणी और हमारी समाज में व्यापार में प्रतिष्ठा सब कुछ प्रपूर्ण करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ना भूलें और हमारे धार्मिक वीडियो के लिए हरि ओम वैदिक विधि चैनल से जुड़े रहें। हरि ओम।